हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि काप को कैसे तैयार करें, क्या डाइट प्लान होना चाहिए, किस तरह के आपको लिक्विड व इस तरह के, यदि आप डाइट प्लान भी नहीं बना सकते हैं तो लिक्विड पाउडर भी आते हैं, उससे भी आप अपने काप को अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। बहुत इस प्रकार के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे जो कटिया हुआ बछिया को हम कैसे तैयार करें और उसका वेट गेन या उनकी हाइट हम कैसे बढ़ाएं ताकि वो जल्दी प्रजनन के लिए तैयार हो जाएं। तो आज की वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगा, तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि जैसे यदि आपकी गाय भैंस का प्रसव होता है और जैसे यदि जो बच्चा जन्म लेता है तो उससे जन्म लेते ही आप उसमें बच्चे में क्या होता है कि उसकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता उस बच्चे के अंदर सबसे कम होती है। तो आपको उसकी अपनी माँ का दूध, जिसे हम खीस या कोलेस्ट्रम बोलते हैं, वह ज़रूर पिलाना चाहिए, क्योंकि खीस जो कोलेस्ट्रम है उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स होती हैं, फाइबर होता है और पर्याप्त मात्रा में उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी होती है, जो कि आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है और वह इम्यूनिटी बढ़ाती है। तो आप अपने जो है तो सबसे पहले उसकी माँ का दूध आप कम से कम 1 लीटर दूध तो आप उसे पिलाएं। इस प्रकार आप दिन में 3 बार 1-1 लीटर, यानी 1 लीटर सुबह, 1 लीटर दोपहर, 1 लीटर शाम, आप 3 लीटर दूध आप उसे दें लगातार 3 दिन। इस तरह से आप उसका ज़रूर ध्यान रखें, दिन में 3 बार पिलाएं ताकि उसकी इम्यूनिटी बने और वह उसे किसी भी तरह के जो बाहरी जो एनवायरनमेंट में आते ही उसे कई रोगों के चांस होते हैं, जिस प्रकार से कई वायरल डिजीज़ है या बैक्टीरियल डिजीज़ है, ताकि उसे लड़ने की कैपेसिटी उसके शरीर के अंदर पैदा हो। फिर आप उसको आप दिन में 2 बार आप उसे दूध दे सकते हैं। और जैसे छोटे हैं काप, उनको आप 2 से 3 लीटर कम से कम आप दूध उस पशु को दे सकते हैं। और यदि दूध की मात्रा ज़्यादा है जिसकी पशु की, तो उसके अनुसार उसकी दूध की मात्रा भी आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि जितना बॉडी वेट होता है उसका 10% आप उसको दूध पिला सकते हैं, उससे ज़्यादा दूध नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार से यदि जन्म लेते यदि 10 kg का है तो उसे आप 1 लीटर दे सकते हैं, 20 kg का है तो आप इसे 2 से 3 लीटर आप बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप उसे 1 महीने कंटिन्यूटी दूध पर रखना ही रखना है। यदि दूध देंगे तो उससे क्या है कि उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, यदि उसका दूध यदि आप कम कर देंगे तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी। और वैसे 1 महीने बाद में उसका थोड़ा दूध कम कर देना है। इस प्रकार आप लगातार 3 महीने तक तो आप उसे दूध दे सकते हैं। एक और बताना चाहता हूँ कि जब भी वह 15 दिन का हो जाता है तो उसके अंदर कई प्रकार के वर्म्स, इंटरनल वर्म्स हैं, वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको उसकी डिवर्मिंग, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आप ज़रूर दें। पेट के कीड़े मारने की दवा किसी भी साल से करा सकते हैं, जिस प्रकार से आप एल्बोमार से करा दें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। जिस प्रकार से उसका बॉडी वेट 30 kg है तो आप उसे 10 ml ओरेली एल्बोमार या अदर जो साल्ट की जो आती हैं उससे आप उसकी पेट के कीड़े मारने की वो ज़रूर दें। ये नहीं देंगे तो वो क्या है कि दूध यदि आप पिलाएंगे तो वो मिट्टी खाना स्टार्ट कर देगा। बहुत से पशुपालकों की शिकायत रहती है, वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, उसे प्रॉपर डिवर्मिंग नहीं कराते हैं, तो वो धीरे धीरे मिट्टी खाना स्टार्ट कर देता है और उनको पता भी नहीं लगता है। और वह फिर धीरे धीरे उसकी लीवर डैमेज होने लग जाती है और वह फिर कमज़ोरी की तरफ अग्रसर हो जाता है। और उसमें कई आपके देखे होंगे जो कटिया बच्चियाँ है वो डेथ भी हो जाती हैं, पता नहीं लगता है उनको लीवर डैमेज होने की वजह से। तो डिवर्मिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और 1 महीने के बाद में होते ही आप उसे जिस प्रकार से कोई सूखा घास या हरा चारा आप उसको ज़रूर डाइट में स्टार्ट कर दें। और जो भी यदि आप दाना मिश्रण है वह भी आप उसको दे सकते हैं। अब दाना मिश्रण में क्या देना है, दाना मिश्रण के अंतर्गत आप कोई भी, जिस प्रकार से जितने भी जो पशुपालक हैं सब जानते हैं अपने पशुओं को जितना जो दाना मिश्रण देते हैं उसमें से आप उसको दाना मिश्रण दे सकते हैं 20 से 50 ग्राम या 100 ग्राम तक आप उसको शुरू में आप स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि एक साथ या 500 ग्राम या 1 kg दे दें। शुरू में आप पहले 50 ग्राम स्टार्ट कर दिया, 2 से 4 दिन 50-50 ग्राम, फिर आप 100 ग्राम, 150 ग्राम, इस प्रकार से उसकी धीरे धीरे आपको उसकी डाइट बढ़ानी है, वरना उस पर लीवर पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, इससे डायरिया, दस्त होगा, फिर वो
ग्रोथ होने की बजाय वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके अंतर्गत आप खली का भी प्रयोग कर सकते हैं, गेहूँ मक्का का भी प्रयोग कर सकते हैं, दालों का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये सभी के सभी जो डाइट है, ये सभी के सभी जो पशुपालक हैं वो अपने पशुओं को, बड़े पशुओं को देते हैं। तो उसी प्रकार उनको भी आप उसमें दाना मिश्रण का मिक्स कर सकते हैं, जिसमें मिनरल मिक्सर भी आता है। 10 से 15 ग्राम आप उसे मिनरल मिक्सर भी आप उसको ज़रूर दें यदि आपको अच्छी ग्रोथ लेनी है तो। और इसी तरह से यदि इस तरह जो डाइट प्लान यदि आप नहीं बना सकते या दाना मिश्रण नहीं दे सकते, तो इसके लिए जो आते हैं, जिस प्रकार से काप केयर आता है, एक लिक्विड आता है काप केयर, वह भी आप उसको दे सकते हैं बनाने के लिए, जिसके अंतर्गत 15 से 20 ml काप केयर दिया जाता है, जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स और कैल्शियम, फास्फोरस, मैंगनीज और आयोडीन प्रचुर मात्रा में होती है। वह भी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है ये लिक्विड, जिस प्रकार से इनोवेट का जो अदर कंपनियां हैं, बहुत सी कंपनियां काप केयर बनाती हैं, वह प्रोडक्ट भी आप यूज़ में ले सकते हैं ग्रोथ के लिए। वो कब देना है, किस में देना है, आप यदि किसी भी दाना मिश्रण में दे रहे हैं तो उसकी थोड़ी डोज कम कर दें और उसमें मिला करके आप दे सकते हैं। इसी तरह से एक एनीमिक्स का भी आता है, प्यूबरेट पाउडर आता है, वह भी आप अपने काप को तैयार करने के लिए दिया जाता है। जिस प्रकार से ये प्यूबरेट एनीमिक्स का आता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सभी जगह मिल जाएगा, लेकिन ये भी आप जैसे छोटे हैं तो उन्हें आप 10 से 20 ग्राम दे सकते हैं। ये भी प्यूबर्टी की अवस्था में हो गए हैं, 1 साल तक हो गए हैं, तो उन्हें आप 40 ग्राम पर डे के हिसाब से भी दे सकते हैं। ये क्या करता है कि आपके पशुओं के जो कटिया बच्चे तैयार करते हैं उनके लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अच्छी तरह से डेवलपमेंट करता है। जब भी यदि हीट में आती हैं तो प्रॉपर आती हैं और उसमें क्या है कि बच्चेदानी छोटी नहीं रहती है, तो इसके लिए ये दिया जाता है। तो आप जो मैंने बताया काप को तैयार करने, एक तो बाद में बताना चाहता हूँ कि मैं डिवर्मिंग का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। 15 दिन में डिवर्मिंग होगी, फिर 45 दिन में आपको एक और इसकी डिवर्मिंग करानी है, फिर आप हर 3 महीने में आप उसको पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर देते रहना, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। साथ में मिनरल मिक्सर भी आप दे सकते हैं। मिनरल मिक्सर नहीं दे सकते हो, जो काप केयर और प्यूबरेट जो पाउडर आते हैं वह आप दे सकते हैं। और दाना मिश्रण दे रहे हैं, जो आप अपने बड़े पशुओं के लिए जो दाना मिश्रण तैयार करते हैं उसमें से थोड़ा हिस्सा आप उन पशुओं को दाना मिश्रण भी दे सकते हैं, जिससे कि आपके पशुओं के लिए जो काप है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाएं। आने के लिए तो बहुत इस तरह की जो डाइट प्लान है, लेकिन आपको मैं बताऊं तो नॉर्मल यही है कि आप उसे अच्छा तो दूध पिलाएं शुरू में 2 से 3 महीने, और आप उसे जो आती हैं पाउडर व लिक्विड आते हैं वो भी दे सकते हैं, और जो दाना मिश्रण है वही दे सकते हैं। इससे ही आप अपने पशु का काप तैयार कर सकते हैं। समय समय पर आप उसकी डिवर्मिंग कराएं, इससे ज़्यादा आपको कोई ज़रूरत नहीं है ध्यान रखने की कि बहुत ज़्यादा आप उसे तेल दें या बहुत ज़्यादा उसे घी दें। इससे क्या है कि आपके पशु में लीवर पर क्या है कि इफेक्ट डालता है। एक बार तो आपके पशुओं की ग्रोथ होती है जो काप है उनकी, लेकिन बाद में क्या है कि धीरे धीरे उनकी भूख बंद हो जाती है। तो इसलिए आप इस तरह से मेंटेन रखेंगे तो आपके काप है वो तैयार हो जाएंगे, ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, और साथ साथ आपकी जो काप की है वो डाइट प्लान भी एकदम सही तरीके से चलता रहेगा। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और जितने वेटरनरी असिस्टेंट या पशुपालक हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।